So let's start with the first exercise of factorization. तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये. ओके, विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो पहला है 12x² एंड 16y³. तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नंबर टू नंबर, नंबर और नंबर का HCF फाइंड करना है. ओके, और वेरिएबल्स का HCF फाइंड करना है. तो नंबर 12 और 16, 12 और 16 का HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो डिफरेंट मेथड्स आर देयर, लेकिन सबसे सिंपल मेथड है डिवीजन. 16 को 12 से डिवाइड कर दो. 12 वन ज़ा 12, 4, 12, 4 थ्री ज़ा 12, माइनस 0. तो लास्ट डिवाइजर जिससे रिमाइंडर 0 आएगा ये HCF है. तो 12 और 14 का HCF क्या है? 12 और 16 का 4. x² और y³ इनमें कोई कॉमन अल्फ़ाबेट नहीं है, कॉमन वेरिएबल नहीं है, इसलिए उनका 1. तो इसलिए HCF क्या आएगा इनका? 12x² और 16y³ का HCF क्या आएगा? 4. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. 15a² b² एंड -24ab. तो इसमें कैसे है, दो नंबर्स है 15 और -24. तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 15a² b² -1 24 एंड ab. तो HCF फाइंड करने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स है वो अल्फ़ाबेट, अगर जो कॉमन अल्फ़ाबेट है जैसे A कॉमन है दोनों में, तो इसका लोवेस्ट पावर जो है वो होगा HCF, लोवेस्ट पावर ऑफ द कॉमन अल्फ़ाबेट. b² और b का HCF b. अभी 15 और 24 का HCF निकालना है, तो हमें पता है कैसे करना है. 24 को 15 से डिवाइड कर देते हैं. 15 वन ज़ा 15, 9, 9 वन ज़ा 9, 6, 9, 6 वन ज़ा 6, 3, 6, 3 टू ज़ा 6, 0. लास्ट डिवाइजर जिससे रिमाइंडर 0 आएगा वो है HCF. तो इन दोनों का HCF है 3AB. क्यों? -1 तो अकेले सेकेंड टर्म में ही है सिर्फ. ओके, फाइन. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. 18x³ एंड 27x² y² z. तो जो अल्फ़ाबेट है, कॉमन अल्फ़ाबेट x है, कॉमन अल्फ़ाबेट y है. तो x का लोवेस्ट पावर दोनों में से 2, y का लोवेस्ट पावर 1, और 18 और 27 का HCF निकालना है. तो 27 को 18 से डिवाइड कर देते हैं. 18 वन ज़ा 18, 9 टू ज़ा 18. तो इसलिए HCF बना 9x²y. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. 72ABC एंड 27a²bc. तो अल्फ़ाबेट A कॉमन है, B कॉमन है, C कॉमन है. तो इनका लोवेस्ट पावर A और A² का लोवेस्ट पावर A, B और B का B, C और C का C. अभी बचा 72 एंड 27. इसका HCF निकालते हैं. 27 टू ज़ा 54, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 5 1, 27. 18 वन ज़ा 18, माइनस 9, 9 टू ज़ा 18, माइनस 0. तो 27 और 72 का HCF क्या आया? 9. तो आंसर क्या होगा मेरा? HCF 9ABC. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. 90a² xy
एंड 81xy। अभी ए स्क्वायर कॉमन नहीं है इसलिए उसको भूल जाते हैं, एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स ही है तो लोवेस्ट पावर 1 है, दोनों में वाई है तो लोवेस्ट पावर 1 है। अभी बचा 81 और 90, तो 90 को 81 से डिवाइड कर लेते हैं। 81 वन जा 81, 9 9 9 जा 81, 0। तो 9xy हो गया इसका एच सी एफ, ये दो टर्म्स का एच सी एफ 9xy। फिफ्थ देखते हैं, ये फिफ्थ ही था शायद, तो सिक्स देखते हैं अभी। 71x² y² z³ एंड 81x² y² z³। अभी 71 और 81, देखो 71 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एचसीएफ होता है 1, क्योंकि 71 और 81 कैसे नंबर्स है, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स 2 नंबर्स, जोड़ी चाहिए उसके लिए, 3 नंबर कोप्राइम नहीं होंगे, 2 नंबर्स विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल 25 एंड 42, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए कोप्राइम नंबर्स है। तो जब दो कोप्राइम नंबर्स है तो दो कोप्राइम, सो 71 और 81 का एच सी एफ है 1, x² और x² का एच सी एफ x², y² और y² का y², z³ और z³ का z³। तो ये बन गया आपका आंसर सिक्स का। सेवेंथ देखते हैं, 3xyz 27, 3 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 27 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 जा 27। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई नहीं है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड नहीं है, तो क्या होगा इनका एच सी एफ 3। लास्ट डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 देगा वो होता है एच सी एफ। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। 39 a³ b³ c³ एंड 26 a² b² c²। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का देख लेते हैं, इसमें ए है, इसमें ए है, दोनों का लोवेस्ट पावर दोनों में से a², इधर बी है, इधर बी है, लोवेस्ट पावर b², इधर सी है, इधर सी है, लोवेस्ट पावर c²। 26 एंड 39, 26 वन जा 26, 13, 13 टू जा 26। लास्ट डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 देगा वो है आपका एच सी एफ 13 a² b² c² इज दी एच सी एफ। लेट्स लुक एट 9। नाइन्थ में 3 टर्म्स है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, 2ab 7ac 9bc। 2 और 7 कैसे नंबर है, को प्राइम, क्यों, दोनों प्राइम है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए उनका एच सी एफ 1। 1 और 9 का एच सी एफ 1, तो इनका एच सी एफ हो गया 1। तीनों टर्म में ए है क्या, नहीं, बी है क्या, नहीं, सी है क्या, नहीं, तो इसलिए इनका एच सी एफ हो गया 1। ओके, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 a² b² c², 27 a² b² c², 72 abc। देखो तीनों टर्म में abc है और तीनों टर्म में से abc का लोवेस्ट पावर है 1। अभी बचा 36, 27 और 72 का एच सी एफ। तो 27 और 36 का निकालते हैं पहले। 27 वन जा 27, 9, 27 डिवाइड बाय 9 3, 0। तो इन दोनों का एच सी एफ क्या आया, 9। एच सी एफ ऑफ
27 एंड 36 कितना है? 9। अभी मैं 9 और 72 का HCF निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 72 को 9 से डिवाइड कर देता हूँ। 9 8 जा 72, 0। तो पहले ही वर्ड में 0 आ गया, रिमाइंडर तो 9 है इनका HCF। तो ये हो गया 9ABC। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दैट टेक्स केयर ऑफ सेक्शन 1। अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 2। ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करते वक्त क्या करना है? बहुत सिंपल, सीधा सीधा दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, एंड प्रोसीड। तो सेकंड का फर्स्ट, 6A प्लस 6B। 6A क्या है? 2 × 3 × A। 6B क्या है? 2 × 3 × B। अभी दोनों में कॉमन क्या है वो लिखो। 2 है कॉमन, 2 है। 3 है, 3 है। तो 2 × 3 कॉमन ले लो। पहले टर्म में क्या बचा? A, दूसरे में B। लेकिन 2 3 क्या है? 6। तो 6 × A + B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाफ x प्लस हाफ। अभी दोनों में कॉमन क्या है? हाफ। पहले में क्या बचा? x, दूसरे में 1। क्यों? ये हाफ इंटू 1 है। ओके, थर्ड देखते हैं। 185A प्लस 185B। क्या ये? 185 कॉमन है दोनों में। पहले में भी 185, दूसरे में भी। बचा क्या? A + B। फोर्थ देखते हैं। BM + BN। BM + BN। तो B इज कॉमन, M + N। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, AX + BX। क्या कॉमन है दोनों में? X इंटू A + B। हो गया फैक्टराइजेशन, खत्म। इतना ही आंसर है। सिक्स्थ, CDM + CDT। क्या कॉमन है दोनों में? C एंड D। तो इसलिए CD इंटू M + T। ओके, फिर सेवेंथ, 28x - 14y। 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28 इंटू एक्स। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 7 इंटू वाई। दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 7। जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। 2 × 7 कॉमन, बचा क्या? पहले टर्म में 2 × x, दूसरे में y। तो ये बना 14 × 2x - y। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4xy + 4y। यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि 4 और y कॉमन है दोनों टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटू 1। तो ये बनेगा 4y इंटू x + 1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। 3x² - 6a⁻6। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 3 × x² - 3 × 2 × a⁻6। दोनों में कॉमन क्या है? 3। x² - 2 × a⁻6। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 36a² b³ - 18a³ b²। तो इन दोनों का HCF निकालना है, जो कॉमन फैक्टर होता है। दैट इज द एक्चुअल मेथड, लेकिन हम लोग वैसे नहीं कर रहे, हम लोग इजी मेथड से कर रहे हैं। तो 36 और 18, देखो 36 में 18 है, 2 × 18। A² और a³ तो इसमें छोटा फैक्टर A² है।
बी क्यूब और बी स्क्वायर में छोटा फैक्टर बी स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू बी माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। कॉमन क्या निकला? 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या निकला कॉमन? 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बचा क्या? 2b माइनस यहाँ पे क्या बचा? a। तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। 11 ax माइनस ए वाई, कॉमन क्या है? a, बचा क्या? x माइनस वाई। 12 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, दोनों में कॉमन क्या है? 2। x कॉमन है, यस। वाई स्क्वायर और y में कॉमन क्या है? y। तो इसमें क्या बचा? y, इसमें इंटू 1। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 9x स्क्वायर प्लस 3x, 9x स्क्वायर को फैक्टराइज कर देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स, तो कॉमन क्या है दोनों में? 3। उसके बाद x, तो क्या हो गया कॉमन? 3x। तो यहाँ पे क्या बचा? जो नॉन डॉट है वो 3 और x प्लस 1। 14 25 m स्क्वायर n क्यूब माइनस 5mn। 25 का फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n इंटू n माइनस 5 इंटू m इंटू n। दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? 5 m और n, तो क्या कॉमन है? 5mn। बचा क्या? 5mn स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस 1। ठीक है। 15 12y क्यूब प्लस 6a क्यूब, तो 12 है 2 इंटू 6 इंटू वाई क्यूब प्लस 6 इंटू ए क्यूब। दो टर्म्स में कॉमन क्या है? 6। 2y क्यूब प्लस ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 7x प्लस 14y विच इज 7 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2 इंटू वाई। दोनों में कॉमन क्या है? 7 इंटू एक्स प्लस 2y। ओके, let's look at question number 17। 12x क्यूब y माइनस 4x वाई स्क्वायर। तो 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो कॉमन क्या है? 2 बार 2, एक बार x, एक बार y। तो कॉमन क्या बना मेरा? 4xy। तो पहले टर्म में क्या बचा? 3x स्क्वायर, और दूसरे टर्म में क्या बचा? y। ओके, 18 देखते हैं। 3ay प्लस 3az, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3a इंटू वाई प्लस जेड। 19 देखते हैं। 3x प्लस 9y क्या कॉमन है?
देखो 3 × x प्लस 3 × 3 × y, कॉमन है 3 × x प्लस 3y। 20 देखते हैं। 9x - 12, 9x क्या है? 3 × 3 × x माइनस 3 × 4, कॉमन क्या है? 3 × 3x - 4, ये बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन नंबर 21st क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, 10x - 25x²। तो 10x है 2 × 5 × x, माइनस 25 है 5 × 5 × x × x। तो बचा क्या अभी? 5x, कॉमन 5x है, तो इसमें क्या बचा? 2 - 5x। ओके, 22 देखते हैं। 3x² प्लस xy, तो ये क्या है? 3 × x × x × y प्लस x × y × 1। दोनों में कॉमन क्या है? x × y, बाहर ले लो, तो बचा क्या? 3x प्लस 1। ठीक है। 23, 21a² प्लस 49ab²। 21 को लिखेंगे 3 × 7 × a × a × b प्लस 7 × 7 × a × b × b। तो इसमें कॉमन क्या निकला? 7 a और b, तो 7ab × 3a प्लस 7b। उसके बाद 24, 7a² माइनस 14b²। तो 7a² क्या है? 7 × a × a × b माइनस 2 × 7 × b × b। तो कॉमन क्या है? 7 है, b है, तो 7b कॉमन है, इंटू a² माइनस 2b। ओके, 24, 25 माइनस 16a² प्लस 20a³। तो ये है माइनस 16 क्या है? 4 × 5 × a²। अभी थोड़ा इंटेलिजेंटली कर रहा हूँ। 4 × 5 × a² × a, क्या कॉमन है दोनों में? 4a²। इसमें क्या बचा? -5। इसमें क्या बचा? सॉरी, ये 4 × 4 था पहला वाला। इसमें क्या बचा? -4 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 4a² जाने के बाद 5a। ये आंसर है 25। 26, 20p² माइनस 10p³। तो 20 में 2 × 10 है, इंटू p × p × q × q, माइनस 10 × p × q। तो कॉमन क्या आया? 10 आया, p आया, q आया, तो 10pq कॉमन आया। क्या बचा? 2pq माइनस 1 क्यों? ये इंटू 1 है। 26 हो गया। 27 देखते हैं। -10x प्लस 5x³ क्या कॉमन है दोनों में? देखो, -2 × 5 × x
प्लस 5 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो कॉमन क्या आया? 5x। 5x पहले में क्या बचा? -2, दूसरे में एक्स स्क्वायर। ओके, ये था 27। अभी 28, लास्ट क्वेश्चन, लेक्चर का नहीं। 7a² b -2a²। तो ये क्या बना मेरा? 7 इंटू a² इंटू b -2 इंटू a²। क्या कॉमन है? a²। इधर क्या बचा? 7b, इधर 2। ओके, सो दैट टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर, अच्छा 28। और दो बचे हैं, वो भी कर लेते हैं, रुको। 29 देखते हैं। 14axy -21xy। 14 is 2 into 7 into a into x into y -3 into 7 into x into y, which is, सॉरी 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। 14axy 7 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है। तो क्या कॉमन है मेरा? 7xy। इधर क्या बचा? 2a, इधर क्या बचा? 3। 30th देखते हैं अभी। 26x³ -13x² y²। 26 है 2 इंटू 13 इंटू x² इंटू x -13 इंटू x² इंटू y²। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। दोनों में कॉमन क्या है? x²। तो इसमें बचा 2x, इसमें बचा y²। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। अभी अपने बचे हैं 10 और 1 11। 11 क्वेश्चन बचे अपने, वो कर लेते हैं। So let's look at question number 3, sub question 1. Question number 3 का सब क्वेश्चन 1 क्या ये? फैक्टराइज यूजिंग HCF। ऐसे काम नहीं करेंगे हम, ठीक है। वी विल मेक इट सिंपलर। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आता है दैट इज सेम एज फैक्टराइजिंग यूजिंग HCF। x इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 20 क्या है? 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 इंटू 4 बार x। अभी देखो तीनों टर्म में क्या कॉमन है? 5 और x²। तो वो है HCF 5x²। अभी यहाँ पे इंटू 1 है, याद रखना, 1 -2x प्लस क्या बचा? 4x²। and that is the answer for question number 1. Let's look at question number 2. 3x² y² -12xy प्लस 27x³ y³। इसको फैक्टराइज करना है। क्या करेंगे हम? सीधा सीधा प्राइम फैक्टर, लोवेस्ट टर्म, वेरिएबल का लोवेस्ट टर्म, नंबर का प्राइम फैक्टर। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू x इंटू वाई प्लस 27 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। जितने भी कॉमन है, क्या कॉमन है? 3। पहले लिखना शुरू कर दो। x और y, बस इतना ही कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। तो बचा क्या मेरा? xy -4 प्लस 3 3 ज़ा 9x²
वाई स्क्वायर 9x² वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। अभी हम लोग करते हैं थर्ड। -10 a³ b +30 ab³ -20 a³ b³। प्राइम फैक्टराइजेशन -1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b प्लस 30 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b -20 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 a b b b। तो अभी इसमें कॉमन क्या है देखो, 2 सब में कॉमन है, 2 2 2 2 लिख दिया। 5 भी सब में कॉमन है, 5 5 5 5 लिख दिया। ए कॉमन है, क्यों, सेकेंड टर्म में केवल ए का एक ही पावर है, ए लिख दिया। बी कॉमन है क्योंकि फर्स्ट टर्म में बी का लोएस्ट पावर है 1, बी लिख दिया। अब इधर बचा क्या, a² -a², क्यों, ये -1 था। इधर क्या बचा, 3b² +3b²। इधर क्या बचा, 2 2 ए कॉमन लिया है हमने एक, 2a² b² +2a² b²। तो ये इसका क्या हुआ, फैक्टर 5 टू 10 10ab -a² +3b² +2a² b²। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 10x³ -15y³ +20z³। 10 है, 2 इंटू 5 इंटू x³। देखो वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए वेरिएबल का हम लोग इतना सीरियसली लेते नहीं फैक्टराइजेशन। +20 को कैसे लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 इंटू z³। तो बचा कॉमन क्या है, 5, बस तीनों में कॉमन केवल 5 है, इंटू 2x³ -3y³ +4z³। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। x² yz -4x y³ +20x³। तीनों टर्म्स में x का लोवेस्ट पावर 1 है, y तीनों टर्म में है नहीं, z तीनों टर्म में है नहीं, नंबर तीनों टर्म में है नहीं, तो तीनों टर्म में कॉमन क्या निकला, x। जब x² में से x गया तो x बचा, yz तो वैसे के वैसे बचा है। 4x y³ में x गया, 4y³ बचा। 20x³ में से x गया, 20x² बचा। ये है इसका फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4x² -12x² y +16x² y³। तो देखो नंबर जो है, नंबर उसका फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स -2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू एक्स इंटू वाई +2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू। तो बचा क्या, कॉमन क्या है पहले देखते हैं। 4 कॉमन है, पता है अपने को, दिख रहा है। उसके बाद x² कॉमन है। देखो एक याद रखना, जब कॉमन लोगे और सारे टर्म कॉमन आए तो इंटू 1 लिख देना है। तो ये क्या बचा इसमें, 4x² कॉमन आया,
पहले टर्म में बचा 1, दूसरे टर्म में बचा 3y, तीसरे टर्म में क्या बचा 4y3। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। 5a प्लस 5b प्लस 5c, क्या कॉमन है तीनों में? 5a प्लस b प्लस c। इतना सिंपल था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते। abc प्लस aby प्लस abz, तो तीनों टर्म में ab कॉमन है, तो इसलिए ab इंटू c प्लस वाई प्लस z। ओके, उसके बाद 9th देखते हैं। नहीं, ये तो 7 के बाद 8 था, सॉरी, दिस वाज 8, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है वो। 5x प्लस 5y माइनस 5z विच इज 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। हो गया ये, इतना ही फैक्टराइजेशन। और 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x माइनस 4y माइनस 4z, क्या कॉमन है? 4x माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो अभी बचा अपना क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम लोग। द एप्पल्स एंड बनानास कलेक्टेड आउटसाइड ऑन पर्टिकुलर डे आर 2a क्यूब b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर b। एप्पल कितने कलेक्ट किए? एप्पल कितने कलेक्ट किए? 2a क्यूब b स्क्वायर। और बनाना कितने कलेक्ट किए? 4a raised to 4 into b. If they had to be packed separate in boxes which contain equal number of fruits, what is the largest number of fruits that can be packed in each box so that all the fruits are packed? लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट, लार्ज, तो HCF निकालना है। If they had to be packed separately in boxes which contain equal number of fruits, what is the largest number of fruits that can be packed in each box but all the fruits are packed? इन दोनों का HCF निकालना है। तो 2 और 4 का HCF कैसे निकालते हैं पता है? 2 और 4 का HCF 2 है। a क्यूब और a रेज टू 4 का HCF a क्यूब है, क्यों? लोअर पावर a क्यूब है, और b स्क्वायर और इसका b। ओके फाइन। तो अभी ये है HCF, लेकिन ये आंसर नहीं है। ओके, इसका आंसर थोड़ा सा अलग है। देखो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन देखो। मेरे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं? टोटल फ्रूट्स है 2a क्यूब b स्क्वायर प्लस 4a रेज टू 4b। तो इसमें कॉमन क्या लिया मैंने? उनका HCF 2a क्यूब b। तो पहले वाले में 2 गया, a क्यूब गया, b स्क्वायर में से b गया, b बचा। इसमें से 2 गया, 2 बचा। a रेज टू 4 में से a क्यूब गया, a बचा, b गया, हो गया। तो ये है आपके सपोज नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ये होगा आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर मेरे नंबर ऑफ फ्रूट्स है तो ये मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, और वाइस वर्सा, अगर इसको मैंने नंबर ऑफ फ्रूट्स लिया तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। ठीक है, फाइन। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। थैंक यू।